पाकिस्तान एक बहुत बड़े खतरे की ओर बढ़ रहा है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि बहुत सारी रिसर्च से ये बात सामने निकल कर आई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में पिछले महीनों में बहुत सारी इंस्टेबिलिटीज देखने को मिली हैं। इमरान खान जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए हटा दिया गया। एंड ये बात बोली गई कि इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी पाकिस्तान की आर्मी की। 9 मई 2023 को ये सब हुआ था। एंड उसके बाद टेम्परेरी शहबाज शरीफ को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन इस सब के बाद पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब हुए, जिसके बाद लोग डायरेक्ट आर्मी के अगेंस्ट खड़े हो गए। इमरान खान को ना छेड़ना सर आपको कहा था इमरान खान को ना छेड़ना। इस आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इमरान खान की पार्टी है, उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फिर से जनरल इलेक्शन कंडक्ट करवाने पर मजबूर किया गया। अक्टूबर 2023 को इसकी डेट दी गई, लेकिन उस डेट को भी इलेक्शन नहीं हुए। उल्टा इमरान खान और उनकी पार्टी के ऊपर केस फाइल कर दिया गया और तो इमरान खान को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। बट फाइनली फेब 2024 में पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन होने वाले हैं और इसी दिन ये चीज डिसाइड होगी कि पाकिस्तान फिर से स्टेबल होगा या फिर आने वाले टाइम में इससे भी बदतर हालत पाकिस्तान की होने वाली है। नाउ क्या शुरू से ही पाकिस्तान की ये हालत थी जब इंडिया एंड पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। बल्कि 1980s में तो पाकिस्तान के अंदर इंडिया से भी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली थी। 1958 में पाकिस्तान में पहली बार मार्शल लॉ लगाया गया था, लेकिन इससे वहाँ पर कोई इंस्टेबिलिटी देखने को नहीं मिली थी। उल्टा इससे वहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिलने के 10 साल के अंदर ही करीब 7 से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी चेंज हो चुके थे, और जिसकी वजह से कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। और इसीलिए जो मार्शल लॉ लगाया गया था वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करा गया था, और तो इसके साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करा गया। और इसी वजह से एक टाइम के ऊपर पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से ज्यादा थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये सब चीजें बदल जाती और करीब 80% से ज्यादा राइज देखने को मिलते हैं इंडियन इकोनॉमी में एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। और आज पाकिस्तान की क्या कंडीशन है वो तो सबको पता है। देखो, अगर इस चीज के हम फर्स्ट फैक्टर की बात करें कि ये सब क्यों हुआ, तो उसका सबसे पहला रीजन था बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करना। अब ये बात तो आप सभी को पता होगी कि पाकिस्तान पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड था, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। अब वेस्ट पाकिस्तान के लोग अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते थे एज कम्पेयर टू ईस्ट पाकिस्तान, और जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा राइट्स भी देखने को मिले। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। अब ये सब होता देख पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर जेनोसाइड करती है, जिसके बाद इंडिया डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है। एंड फाइनली 1971 में बांग्लादेश को एक अलग कंट्री की तरह कंसिडर करा जाता है। अब देखो, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो भी इंडस्ट्रीज वहाँ पर डेवलप करी गई थी एक टाइम के ऊपर, जिससे वेस्ट पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा भी पहुंच रहा था, अब वो रास्ता बंद हो चुका था। और तो ये एस्टिमेट करा जाता है कि इस वॉर के दौरान पाकिस्तान को करीब $11 बिलियन का नुकसान हुआ था। अब देखो, ऐसा भी नहीं था कि ये सब होने के बाद पाकिस्तान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, बल्कि इसके बाद उनकी गवर्नमेंट एंड उनकी आर्मी के द्वारा कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की ये हालत हो चुकी है। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो वहाँ पर डोमिनेट कर रही है। इंडिपेंडेंस के बाद आज तक करीब 29 प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर आ चुके हैं, बट शॉकिंगली उसमें से कोई भी अपने 5 ईयर का टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाया। कई इंसानों को मार दिया गया, कहीं का तख्ता पलट दिया गया, और इस सब में कहीं न कहीं पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व थी। एक टाइम तो ऐसा भी आया कि पाकिस्तान सिविल वॉर में इंटर होते होते बचा है। नवंबर 2022 को इमरान खान को एक रैली के दौरान जान से मारने की कोशिश की गई। बट फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक सिविल वॉर में जाते जाते बचा। देखो, आज से पहले भी पाकिस्तान की आर्मी बहुत सारे असैसिनेशन कर चुकी है, लेकिन इस बार लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है पीटीआई को एंड इमरान खान को, और इसी वजह से पाकिस्तान की आर्मी इमरान खान का अभी तक कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। वरना अभी तक तो खैर सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान के ऊपर इन्वेड किया तो यूएसए भी कहीं ना कहीं इस चीज में इन्वॉल्व हो चुका था, लेकिन यूएस ने कभी अपने सोल्जर्स को डायरेक्ट सोवियत यूनियन के अगेंस्ट नहीं भेजा था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 2 सुपर पावर्स के अंदर वॉर हो जाती, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में बहुत ज्यादा भयानक होते। और इसीलिए उस टाइम के ऊपर यूएसए पाकिस्तान की हेल्प लेता है लोकल मुजाहिदीन को ट्रेनिंग एंड उनको वेपन्स प्रोवाइड करने में। इससे पाकिस्तान का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, क्योंकि यूएसए बहुत सारे फंड्स दे रहा था पाकिस्तान को ये सब के लिए, कभी फॉरेन एड का बहाना बनाकर, कभी कुछ और। अब इसी वजह से पाकिस्तान दूसरी कंट्रीज की भेजी हुई एड्स के ऊपर डिपेंड हो रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत हो गई कि उन्हें करीब 22 टाइम IMF से लोन लेना पड़ा। अब अपनी स्टेबिलिटी ना होने की वजह से आज पाकिस्तान के ऊपर करीब $228 बिलियन का कर्ज है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में कुल 61 ट्रिलियन बनता है। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ
कहीं ना कहीं वो भी एक रीजन बना कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उनकी सीट से हटा दिया गया। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो अमेरिका को अपने बेस देने से मना कर देते हैं, जो कि अमेरिका यूज करने वाला था अगेंस्ट अफगानिस्तान। To conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban. Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow. अब इस सब के बाद अमेरिका को भी ब्लेम करा गया पाकिस्तान के लोगों के द्वारा दैट अमेरिका भी डायरेक्ट इन्वॉल्व था इमरान खान को उसकी सीट से हटाने के लिए। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो भी फॉरेन एड के जरिए पाकिस्तान को अमेरिका डॉलर्स भेजा करता था, मैक्सिमम टाइम वो पैसा पाकिस्तान की आर्मी के अलावा वहाँ की गवर्नमेंट तक को नहीं मिला था। एंड पाकिस्तान के लोग और वहाँ की गवर्नमेंट वो इस सब के अगेंस्ट थी, बट अल्टीमेटली इससे फायदा वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स का होने लग रहा था। अब इमरान खान की स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान की आर्मी को खुद का नुकसान होता नजर आया, तो इसी वजह से इमरान खान को अपने रास्ते से हटा दिया गया। देखो पाकिस्तान की आर्मी के पास इतना पैसा और इतनी पावर्स हैं कि वहाँ की पूरी कंट्री की बजट का करीब 46% सिर्फ डिफेंस के ऊपर यूज होता है, और इसीलिए आज़ादी के बाद करीब आधे टाइम तो पाकिस्तान को वहाँ की आर्मी के द्वारा ही कंट्रोल करा गया। जिसको भी आर्मी जनरल्स चाहते हैं उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, जो कि इनके हिसाब से चले, और ऐसा ना करने के ऊपर या तो तख्ता पलट दिया जाता है या फिर उसे मार दिया जाता है। अब आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के एक जनरल बाजवा, उनकी टोटल नेटवर्थ करीब 12.3 बिलियन डॉलर्स है। ये भी कुछ रिकॉर्ड्स लीक हुए तो उसमें से ये बात सामने निकल कर आई है। असल में वो कितनी ज्यादा है उसका भी किसी को भी अंदाजा नहीं है, जिससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तान के लोगों का जितना भी पैसा इन आर्मी जनरल्स के पॉकेट में है। देखो इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने में जनरल बाजवा का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद वो चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर वहाँ के आर्मी चीफ बने, लेकिन इमरान खान जनरल फैज हमीद उन्हें वहाँ का आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। अब जनरल बाजवा के अगेंस्ट जाकर इमरान खान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन का बहाना बनाकर इमरान खान को उनकी सीट से हटा दिया जाता है। एंड शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर बनते ही जनरल आसिम मुनीर वहाँ पे आर्मी चीफ बन जाते हैं, और इसीलिए लोग आर्मी के इतने ज्यादा अगेंस्ट हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आर्मी की थी। ये सब होने के बाद इमरान खान के ऊपर बहुत सारे केस लगाए जाते हैं, जिसमें से एक था तोशा खाना केस। तो इससे आप कुछ ऐसा समझो, बेसिकली जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर को, अगर उनकी वैल्यू थोड़ी कम है तो वो उसे खुद से यूज कर सकते हैं, बट अगर उन गिफ्ट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो उन्हें तोशा खाना में जमा कराना पड़ता है। और इमरान खान के ऊपर यही ब्लेम लगाया गया कि उन्होंने जो भी वैल्यूएबल गिफ्ट्स थे उन्हें खुद से यूज करा, लेकिन ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है उनके खिलाफ। अभी रिसेंट की बात है, इमरान खान और उनकी वाइफ इन दोनों को करीब 14 साल की सजा सुना दी जाती है करप्शन के चार्जेस को लेकर, और इसके एक दिन के बाद करीब 10 साल की सजा और सुना दी गई इमरान खान को, वो भी स्टेट सीक्रेट लीक करने के जुर्म में। अभी यहाँ पर भी इन्हें कम लगा तो करीब 7 साल की सजा और सुना दी जाती है, और अब इसका रीजन दिया जाता है अनलॉफुल मैरिज, मतलब इस्लामिक वे में शादी ना करने की वजह से उन्हें ये सजा सुना दी गई। कुछ भी। अब रिसेंटली कुछ और न्यूज आर्टिकल्स में ये चीज पब्लिश करी गई दैट पीटीआई को खुद का लोगो एंड पॉलिटिकल कैंपेन करना तक अलाउड नहीं है, और तो इमरान खान अभी तक जेल के अंदर है। अब इसके आगे जो भी होगा वो हमें 8 फेब 2024 को पता चल जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अभी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर से करना।